सच की डोर जो थामे रहता है, बात वो सिर्फ हक की ही करता है। शख्सियत में उसकी बेबाकी है, नहीं किसी खबर से वो अनजान, निडरता उसकी पहचान। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार। मित्रों, गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था दिल्ली के गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और नफे सिंह उर्फ मंत्री के बारे में, उनके बीच चल रही रंजिश के बारे में, उनके बीच रंजिश कैसे शुरू हुई इसके बारे में, ये सारी बातें आपको बताई थी। अगर आप में से किसी ने गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के पहले एपिसोड को देखना भूल गए हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक भी डाल रहे हैं, देखना मत भूलिएगा। मित्रों, आज फिर एक नए गैंगस्टर, उसके गैंग और गैंगवार के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मित्रों, देश के क्राइम के वर्ल्ड में शायद ही ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा होगा जिस जमीन के टुकड़े की लड़ाई पर, जमीन के टुकड़े पर आधिपत्य की लड़ाई को लेकर 20 लोगों का मर्डर हुआ हो अलग अलग टाइम पे। इस मर्डर और लगातार चलते गैंगवार की वजह से दिल्ली का नजफगढ़ पूरे देश में कुख्यात था। लेकिन मैं इस गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के दूसरे एपिसोड में अनूप बलराज या किशन पहलवान के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। जी हाँ मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं रविंदर उर्फ भोलू और नवीन खाती के बारे में। रविंदर उर्फ भोलू वो गैंगस्टर है जिस पर हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन पुलिस की फाइल में ऐसा माना जाता है कि रविंदर उर्फ भोलू 2016 में आत्महत्या कर चुका है। पंजाब के अमृतसर में मार्च अप्रैल के दौरान उसकी सुसाइड की खबरें हैं, लेकिन उसके सुसाइड की पुष्टि आज तक नहीं हुई है। उसका जन्म 1979 में इसी मित्राओं गांव में हुआ था, जो देश भर में जमीन के एक टुकड़े के लिए होने वाली हत्याओं के लिए कुख्यात है। मित्रों, गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के दूसरे एपिसोड में जो दूसरा हमारा गैंगस्टर है उसका नाम है नवीन खाती। आजकल जेल में है। नवीन खाती का जन्म भी मित्राओं गांव में ही 1975 में हुआ था। उसके गैंग में 24 सदस्य बताए जाते हैं। अब इन दोनों की रंजिश के बारे में बताने से पहले आपको मित्राओं गैंगवार की रंजिश के बारे में बताता हूं। 80 और 90 के दशक की उस रंजिश के बारे में जो देश भर में चर्चित था। यह रंजिश थी बलराज और कृष्ण पहलवान के लोगों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर छिड़ी जंग। इस जंग में 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बलराज की मौत के बाद यह गैंगवार रुक गया क्योंकि कोई गैंग लीडर बचा ही नहीं था। उसी समय कृष्ण पहलवान और उसके भाई भरत सिंह उर्फ भरते ने राजनीति में कदम रखा। बलराज और अनूप की हत्या के बाद गैंग के नेतृत्व में कोई था नहीं। इस नेतृत्व को लेकर रविंदर उर्फ भोलू और नवीन खाती में तनाव शुरू हुआ। दोनों चाहते थे गैंग पर कब्जा जमाना, लेकिन इस बात को लेकर दोनों में तनातनी तो थी, रंजिश वाली बात अभी तक नहीं आई थी। ये शुरू हुई 2011 में एक हत्या के मामले में, जब एक गैंगस्टर प्रदीप उर्फ पीके ने कुछ मुद्दे पर नवीन खाती को धमकाया। नवीन ने इस पर उसकी हत्या कर दी। 2011 में हुई इस हत्या के मामले में रविंदर उर्फ भोलू और उसके कुछ साथी गवाह बने। रंजिश की प्रारंभिक शुरुआत मित्रों दोनों के बीच यहीं से थी। हत्या के इस मामले में अपने ही गैंग के नवीन खाती के खिलाफ रविंदर उर्फ भोलू का गवाह बनना नवीन खाती को बिल्कुल नहीं भाया। इस प्रारंभिक रंजिश ने तब और भयानक रूप ले लिया जब 2012 में जेल में नवीन खाती ने रविंदर उर्फ भोलू को बुरी तरह बेइज्जत किया, अपमानित किया। तब तक रविंदर उर्फ भोलू विवादित संपत्तियों में डील करने लगा था। इस काम में उसे मंजीत महाल का साथ भी मिल रहा था। दूसरी तरफ नवीन खाती रविंदर उर्फ भोलू के परिवार वालों पर लगातार हमले कर रहा था। रविंदर उर्फ भोलू के परिवार के लोग मारे जा रहे थे। उसके चचेरे भाई गोपाल पाले और प्रदीप के पिता आदि पर उसका जानलेवा हमला हुआ। द्वारका कोर्ट में गोपाल पाले की हत्या की साजिश रची गई। हालांकि पुलिस ने समय पर कार्रवाई करके इस साजिश को
अंजाम बनने से पहले ही नाकाम कर दिया। यह भी बताया जाता है कि नवीन उर्फ खाती ने तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान रविंद्र उर्फ भोलू पर अपने साथियों की मदद से हमला करने की योजना भी बनाई थी। इस योजना के तहत रविंद्र उर्फ भोलू पर 3 गोलियां चलाई भी गई, लेकिन वह बच गया। अब अपने और परिवार पर हो रहे जानलेवा हमलों को लेकर रविंद्र उर्फ भोलू बहुत ज्यादा विचलित था, बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा क्रोधित था। वो इसका बदला लेना चाहता था। दोस्तों, उसने क्रूरतम बदला लिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नवीन के गिरोह पर हमला करने की योजना बनाई। 1 जनवरी 2015 की रात करीब 2 बजे रविंद्र उर्फ भोलू ने अपने साथियों के साथ नवीन खाती के भाई सहित गैंग के 4 लोगों को गोलियों से भून दिया। यही नहीं, झज्जर के खुले मैदान में इन 4 की लाश पर को इन्होंने जलाया भी। जेल में बंद नवीन खाती ने इसका बदला दिल्ली पुलिस में हवलदार मेहताब, जो भोलू के दादा थे, को मार कर लिया। इसके बाद रविंद्र भोलू के ताऊ की भी हत्या हो गई। तब से हत्याओं का दौर चलता रहा। हत्या, अगवा, लूटपाट के 21 केसों में लिप्त रविंद्र उर्फ भोलू ने मंजीत बहाल से भी हाथ मिला लिया था। कहा जाता है कि परिस्थितियों से वो काफी ज्यादा बेचैन था और उसने अमृतसर में अप्रैल 2016 में सुसाइड कर लिया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, रविंद्र उर्फ भोलू के सुसाइड की ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, लेकिन क्राइम वर्ल्ड में इसकी चर्चा है। लेकिन रविंद्र उर्फ भोलू का गैंग आज भी काम कर रहा है। इसी तरह नवीन खाती का एक गैंग जो है वो भी काम कर रहा है और दोनों के बीच रंजिश जारी है। तो गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली के दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया रविंद्र उर्फ भोलू और नवीन खाती के बारे में। जल्द ही एक नए गैंगस्टर, गैंगवार और दिल्ली की नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे सुझाव भी देना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो, अगर मुझे कुछ और इसको अच्छा कर सकने में सफल हो सकता हूँ मैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।